नमस्कार, आप देख रहे न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आइए देखते आज की सबसे बड़ी खबर। माननीय विधायक जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। जाहिद बेग जी के आईडी पे जो पोस्ट हुआ रमेश चंद्र बिंद जी के ज्वाइन करने की बधाई, उसमें मनोज यादव नामक व्यक्ति ने एक टिप्पणी किया है कि अगला नंबर और आई विधायक दीनानाथ भास्कर जी का। नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में जी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मरूंगा। ये भी मैंने पहले घोषणा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मेरा शव लपेटकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन कुछ शरारती तत्व लोग इस तरह की बात लिखते हैं, तो उस पर यही मेरा कहना है कि श्री रमेश चंद्र बिंद जी वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। जाहिद बेग और समाजवादी पार्टी को रमेश बिंद मुबारक हो। हमें ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। रह गई बात समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र की पार्टी है और समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी करने वाले लोगों के प्रमोशन में आरक्षण का सवाल आया था, तो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता राम गोपाल यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके और दरोगा सरोज से लेकर के विशंभर निषाद तक बिल को मंत्री के हाथ से लेकर फाड़ने का काम किया था। तो यह दलित विरोधी लोग हैं और इन्हीं के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लिखने में कोई योगदान नहीं रहा है। और यहाँ तक यह बात आई कि नहीं जो है अनुसूचित जाति के जमीन को बेचने के लिए जो परमिशन लेने की जरूरत होती है, उसमें परमिशन शब्द हटा दिया जाए, जिससे कि कोई भी वो जमीन ले ले। और उस समय मैं समाजवादी पार्टी में था, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मैं चेयरमैन था और उस पर मैंने सरकार को नोटिस जारी कर दिया था और ये कहा कि किसके आदेश पर यह सरकार निर्णय ले रही है, और उसका मैंने जमकर विरोध किया। कैबिनेट में यह मामला आ गया था, कैबिनेट से वापस करना पड़ा था। तो यह दलित विरोधी लोग हैं, वोट लेने के लिए पीडीए बनाए हैं। माने पिछड़ा और अकलियत और दलित, पीडीए का मतलब ये हुआ। बहुजन समाज पार्टी भी पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देती थी और 1585 का नारा देती थी, बाद में सर्वजन कर लिया। अब फिर सर्वजन करने के बाद आज फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात बसपा करती है और उन्होंने पीडीए बनाया है। यह दोनों दलों में कोई अंतर नहीं है और यह दोनों लोग मिल करके पिछड़ा और दलित और जो है अकलियत के लोगों का वोट झांसा दे करके लेने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलने वाली नहीं है। पिछड़ा वर्ग और दलित समाज जो है बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों के साथ है। आज समाज को आवास मिला है, शौचालय मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, हमारे लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, गांव में पंचायत भवन बना है, आंगनबाड़ी केंद्र बना है, मिनी सचिवालय बना है, किसानों को जो है नहरों में पानी आ रहा है, हर गांव दलित बस्तियों को बिजली से जोड़ा गया है, निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी गरीबों को दिया गया है। विकास कार्य के नाम पर दलित समाज और पिछड़ा समाज वो आज आ रहा है। इसलिए अगर वह यह सोचते हैं कि पीडीए बनाने से हम मजबूत हो जाएंगे, तो पीडीए बनाने से मजबूत नहीं हो पाएंगे। इनका जो परिणाम आएगा 4 जून को उन्हें पता चल जाएगा कि ये पीडीए बनाने का नतीजा क्या होता है। आज अगला समाज है वो बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। तो इसलिए
कि ये पीडीए बनाए हैं, इसलिए नाराज हैं कि क्या उसमें अगड़े समाज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नाराज है। तो इसलिए उनका यह फार्मूला काम नहीं आएगा और जहां पर वो थे वहीं पर रहेंगे, उससे एक सीट भी ऊपर आने वाली नहीं है। रमेश चंद्र बिंद का जो कर्तव्य रहा है वह भदोही के लोगों ने देखा है और मझवा के लोगों ने देखा है और पूरा लोकसभा मिर्जापुर देखेगा। रमेश बिंद उन्हीं को मुबारक हो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।